हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज की बिटकॉइन अपडेट में मैं आप लोगों को क्रूशियल चीज़ें बताने वाला हूं जो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगी। बिटकॉइन की अपडेट एक प्रॉपर बहुत दिनों के बाद मैं बना रहा हूं, तो इसको लाइक करिएगा और साथ ही साथ आप पहली बार चैनल पर विजिट करो या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हो कोई भी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम पर, जिस पर मैं पिछले कई दिनों से आपको यहाँ पर देखो लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पर चार्ट शेयर करता हूँ। आप लोग को कांस्टेंट अपडेट टेलीग्राम पर मिलती रहती है और टेलीग्राम ज्वाइन ना करना कैन बी अ बिगेस्ट मिस्टेक जो आप कर सकते हो। ये मिस्टेक ना करना। यहाँ पर मैं आपको जो न्यूज़ बताता हूँ, कई बार इन न्यूज़ ने आपको फ़ायदा भी दिया होगा टेलीग्राम पर, जो मैं आपको बताता हूँ। तो शॉर्ट लॉन्ग की पोजीशंस भी आपको वहाँ पर मिल जाती हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले हम चलते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे एक और चीज़। वो कौन सी चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा। बिटकॉइन का टोटल मार्केट कैप। वाई एम आई सेइंग दिस? सबसे पहले हमें बिटकॉइन का टोटल मार्केट कैप देखना होगा। और ये चार्ट इस ट्रेडिंग व्यू में मैंने लगभग 6-7 महीने बाद खोला है। जब मैंने अप्रैल या मई में, सॉरी 6-7 नहीं 4-5 महीने हुए, तो अप्रैल या मार्च में मैंने ये चार्ट बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन का बॉटम इस बारी हम गलत तरीके से देख रहे हैं। हो सकता है बॉटम को देखने का सही तरीका हमारा मार्केट कैप के बॉटम बनाने से हो सकता है, क्योंकि टोटल मार्केट कैप यानी कि टोटल मनी फ्लो जो होता है क्रिप्टो में, जितना मनी क्रिप्टो के अंदर है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमें ज़्यादा क्लियर चीज़ें देखने को मिलती हैं पहले से कंपैरिजन करेंगे अगर मार्केट कैप का। तो अगर मार्केट कैप ने पिछली बार ये रेजिस्टेंस बनाया था, तो इस बार ये सपोर्ट बनने को राज़ी होगा। और इसलिए मैंने ये रेड बॉक्स बनाया था लास्ट टाइम। जब आप जाओगे अप्रैल या जून की कोई वीडियो देखोगे, उस समय मैंने लाइव स्ट्रीम में या फिर कई वीडियोस में बना के बताया था कि 900 से 700 बिलियन के बीच में हमारा बिटकॉइन का बॉटम होगा। 900 से 700 बिलियन मैंने बोला था, ध्यान रखना इस बात को। अब ये जो केस मैंने आपको बताया, ये अभी तक तो एकदम करेक्ट चला है, एकदम मस्त चला है, ठीक, मक्खन की तरह। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि यार तब ना हमारा यूक्रेन और रशिया वाला वॉर चल रहा था, और उस वॉर के चक्कर में मैंने ये प्रेडिक्शन किया था कि वॉर एक टेम्परेरी हमारे लिए बेयर मार्केट लेकर आएगा सारी ग्लोबल मार्केट्स में। लेकिन ये जो वॉर है, वॉर की वजह से, और अभी क्रेडिट स्विस के जो न्यूज़ आई है वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, बट कई ऐसी न्यूज़ हैं जो रिसेशन को लेकर बात कर रही हैं। अब रिसेशन अगर प्रॉपर आता है तो ये बिटकॉइन के लिए पहला रिसेशन होगा। तो हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते कि ये पहले की तरह कुछ करेगा, क्योंकि बिटकॉइन ने तो कभी भी झेला नहीं है ना रिसेशन। ये 2008 में नहीं था। 2008 में जब रिसेशन आया था, पूरी दुनिया का रिसेशन आपको पता है ना, जब पूरी दुनिया में मंदी या फिर ग्लोबल मार्केट क्रैश कर जाती है, और वो भी गंदी तरह से, यानी ऑलमोस्ट 50% तो कर ही जाती है। तो अगर आधी हो जाती है वेल पूरी दुनिया की, तो बिटकॉइन कैसा रिएक्ट करेगा, ये पहली दफ़ा होगा। और अगर पहली दफ़ा होगा तो अगर स्टॉक से रिलेशन के हिसाब से हम देखें तो बिटकॉइन, अगर स्टॉक 20 गिरता है तो ये हमारा डबल गिरता है लगभग। तो अगर हम देखें तो स्टॉक अगर S&P जो है हमारा 2700 वाले सपोर्ट पे आता है, 2700 से 2400 वाले पे, तो हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एरिया का रीविजिट। ये हमारा जो एरिया है, ठीक, तो ये टोटल मार्केट कैप हमारा आ सकता है 500 बिलियन। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट 500 बिलियन तक जब बिटकॉइन गिरेगा, अगर गिरता है यहाँ से, ठीक। ये हमारा रिसेशन का केस है, अगर 2023 भी हमारा रिसेशन वाला ईयर हुआ तो। वरना आई थिंक अगर बेयर मार्केट नॉर्मल रहती है और फेड यहाँ से बचा ले जाता है, सारे देश रिकवरी स्टार्ट कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से हमारा बॉटम जो है ऑलरेडी इन हो गया है, जो मैंने बताया हुआ है इस एरिया में। और यहीं पर बॉटम नीचे एक और लॉन्ग आएगा और वहाँ से हम ऊपर की ओर जा सकते हैं। ये दो केसेस मैंने आपको बताया, और ये नैरेटिव्स हैं, और नैरेटिव्स कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपको कॉल शॉर्ट लॉन्ग सिग्नल से। क्योंकि अगर आपको नैरेटिव पता है, यानी आपको नीचे का स्तर पता है कितना गिर सकते हैं, ऊपर का पता है क्या हो सकता है, तो आप एकदम सेफ हो क्रिप्टो में। क्योंकि आपको आइडिया ही तो नहीं होता अक्सर नए लोगों को कि कितना हम डाउनफॉल एक्सपेक्ट करें, कितना नहीं, तो उस हिसाब से वो अपना रिस्क लेकर चलते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा किसके बारे में, यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट को लेकर। बिटकॉइन 200 वीकली एमए और 300 वीकली एमए के बीच में फंसा है। 300 मैंने किस लिए लिया, इसलिए लिया क्योंकि 300 में ये वाला बॉटम सेट हुआ था, जो कि मार्च 2020 वाला, जो कि कोविड की फॉल आई थी, उस समय वाला जो बॉटम है वो हमारा 300 वीकली के अराउंड आया था। बाकी जो हमारे इस बॉटम आए हैं जनरली वो 200 वीकली के अराउंड है। तो अगर हम इस बॉटम को भी उससे कंपेयर करें तो ये ऐसा बहुत सालों बाद हुआ है, बहुत सारी बियर मार्केट्स के बाद हुआ है कि हम 200 वीकली के भी नीचे आ गए हैं। और 200 वीकली से नीचे आने का मतलब पता है क्या,
कि उसके नीचे हमारे पास ये सपोर्ट है ब्लू वाला। आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्लू वाली लाइन है कितनी इंपॉर्टेंट है। ये ब्लू वाली लाइन कहाँ बैठी हुई है, 17,500 के अराउंड, 17,600 700 के अराउंड यहाँ कहीं बैठी हुई है। तो ये ब्लू वाली लाइन भी हमारा बॉटम का संकेत दे सकती है, सिग्नल दे सकती है। एंड अभी अगर आप रिसेंटली में देखो तो ये एक ट्रायंगल भी बन रहा है जिसका ब्रेकआउट नीचे की ओर हो सकता है। ये हमारा अगर हम इसको प्रॉपर डाउनवर्ड कंटिन्यूशन ट्रायंगल देखेंगे तो भी हमें ऐसे, आप एक्सपैंड करोगे तो आपको यहाँ पर ट्रायंगल दिखेगा हल्का फुल्का, ठीक। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, देख सकते हो कि किस तरह से चीज़ें वर्क करेंगी। तो एक ट्रायंगल टाइप का है जिसका ब्रेकआउट अगर होता है तो नीचे की ओर होगा, और 17,500 तक का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ तक हो सकता है। लेकिन आप लोग कहोगे कि भाई मैं लॉन्ग कर दूँ, शॉर्ट कर दूँ। नहीं, शॉर्ट नहीं करना ना लॉन्ग करना। किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कुछ बड़ा दिखाने वाली, इधर अपसाइड और डाउन साइड। अगर यहाँ से टूटता है तो ये वाला एरिया 21,400 से 21,800 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ये ट्रायंगल नहीं टूटता है तो ट्रायंगल ऑब्वियसली, जो कि जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, वो नीचे ही आता है। तो अगर नीचे आता है तो 17,000 का रिविजिट हो सकता है उस जोन में। इसके लिए मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। और ये वीकली के चार्ट में तो ऐसा मत करना कि शॉर्ट लेके बैठ जाना, शॉर्ट लेके भी बैठना तो 1x 2x से ज़्यादा नहीं, ठीक। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप देख सकते हो, टेलीग्राम में मैंने आपको GMX की कॉल के बारे में बताया था। GMX मैंने अभी कुछ ही दिन पहले ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। और ये कॉइन GMX तब $30 चल रहा था और ये अब 55 हो गया। आपको मैं अगर जूम करके दिखा दूँ तो ये इमेज को मैं जूम करता हूँ, ये हमारी इमेज है। और इस जगह पर आपको देखोगे यहाँ पर $30 का मैंने एक बताया था, एक्सपेक्टेड लाइव में बताया था, 6 दिन पहले ही बताया था। और GMX पंप कर गया $55। और क्यों पंप कर गया, क्योंकि इसकी बाइनेंस पे लिस्टिंग की खबर आई, FTX पे भी लिस्ट हुआ। तो ये चीज़ें दोनों काम करी और हमने आपको डबल यहाँ पर प्रॉफिट दिया। अगर किसी ने भी उस लाइव स्ट्रीम को देखकर लिया था पोजीशन तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक। अब ये पहली चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं यार क्रिप्टो के टोटल मार्केट कैप की। टोटल मार्केट कैप चल रहा है 965 बिलियन के अराउंड, और इसमें फ्रंट वगैरह चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी बड़ा नहीं हो रहा है। बाइनेंस अनाउंसेस 1.8 मिलियन बर्न इन ल्यूएंसी ट्रेडिंग फीस। चलो ये तो ट्रेडिंग फीस का बंद था ही, लेकिन बकवास आइडिया है, कुछ का वर्क नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। और बिटकॉइन का टोटल 20,162 चल रहा है, कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है। पोल्का डॉट मैटिक जो है 84 सेंट्स के अराउंड आ गया है। अगर मैं यहाँ पर मैटिक का चार्ट खोलूँ आपके सामने तो लेट मी सी, इसको दोनों को EMA को बंद कर देता हूँ, वॉल्यूम को बंद कर देता हूँ। ये हमारा वो चार्ट है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था कुछ इंपॉर्टेंट। अब आपको दिखाता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़। जब मैं डेली में बात करता हूँ ना, तो डेली में बात करता हूँ पंप की रीसेंट। अब मैंने आपको क्या बोला, पहली दफ़ा ये येलो लाइन वर्क करेगी। जब हम लोग यहाँ पर चार्ट शेयर करते थे, येलो लाइन ने पहली दफ़ा रिजेक्ट भी किया, हम नीचे आए, शॉर्ट बनाया होगा। अगर आपने SL के साथ शॉर्ट को ट्रेल किया होगा तो अपना प्रॉफिट भी बुक हो गया होगा। उसके बाद अगर आपने लॉन्ग लिया हो तो आपने देखा होगा इस येलो के टूटने तक हम यहाँ तक आ सकते हैं। और एग्जैक्टली बोलूँगा मैं, 2 बारी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है टच हुआ। पहली दफ़ा हमारा यहाँ पे टच हुआ 20,400, फिर आज की कैंडल में भी हमें 20,400 टच करने को मिला। तो दोनों ही चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं हमारे चार्ट के अराउंड। और 20,400 टच किया है। मैंने आपको क्या बोला, 20,400 अगर एग्जिट हो गया तो हम 21,400 की ओर आ सकते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक। आपको समझना होगा कि वहाँ तक की लॉन्ग ली जा सकती है। और अगर अच्छा शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट यहाँ से बिल्डअप करके 21 तक अगर आता है तो वहाँ तक शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हो। वहाँ से आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना नीचे जब आता है मार्केट, ठीक। अगर नहीं होता है तो अपने SL को जस्ट बाहर रख लेना यार 21,800 के ऊपर, ठीक। इस तरह की शॉर्ट पोजीशन अपनी बनाना। बात करें नेट फ्लो की तो नेट फ्लो में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कल हमें आउटफ्लो देखने को मिला, वहीं साथ ही साथ इनफ्लो भी यहाँ पर देखने को मिला था हमें। और ये 4 अक्टूबर को 45,000 का इनफ्लो देखने को मिला था, जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत डंप भी देखने को मिला। लेकिन अभी कितना चल रहा है वो हमें देखने को बाकी है, अभी अपडेट नहीं हुआ है इस चार्ट में, ठीक। तो ये हमारी चीज़ थी। और अगर मैं आपको एक और कॉइन देखना चाहूँगा, मैटिक का क्या हो रहा है, क्या चीज़ सीन चल रहा है, तो इसको मैं डेली में लगा के देखूँगा और यहाँ जूम करूँगा तो देखते हैं क्या हो रहा है। ये हमारा मैटिक का चार्ट है। और मैटिक के चार्ट में मैंने आपसे बोला 69 सेंट्स तक का बोला था, तो आए हम लोग वहाँ तक, ठीक।
वहाँ आए और ये डेली में आए, मतलब आए 25-22 सितंबर के राउंड आए थे। ये बहुत पहले की बात है जब मैंने मैटिक की लास्ट एनालिसिस की थी। यहाँ से रिजेक्ट होके यहाँ आए, यहाँ से ऊपर गए हम लोग। ये एक एरिया अच्छा था, 75 सेंट्स का बोला था मैंने। यहाँ पे शॉर्ट्स के कुछ दिन गुजरे थे, 4 दिन, यानी 25 सितंबर से 28 सितंबर तक हमने यहाँ पर समय गुजारा। और आप देखोगे कि यहाँ पर आपने शॉर्टिंग भी की होगी तो आपने विक में अच्छा बनाया होगा, नीचे 72 तक गए थे, 70-72 जाते रहे थे, तो वहाँ पे एग्जिट किया होगा। एसएल के साथ ट्रेड करोगे प्रॉफिट ही कमाओगे, ऐसा नहीं होगा, प्रॉफिट में ही रहोगे ओवरऑल। तो ये हमारा एक एनालिसिस है और ये 84 सेंट हम चल रहे हैं। अब कहाँ तक हम जा सकते हैं, जाने को हम यहाँ तक की जा सकते हैं, 88, 89, 90 वाला। और ये ऑरेंज बार जो है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस है जिसको टेस्ट करने आ सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाती है, 21 BTC जाता है, तो ये भी ऊपर तक जा सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा। SCRT का मैं आपको बता चुका हूँ, 93 सेंट्स के अराउंड चल रहा है और अभी भी वही सपोर्ट वाजिब है, वही सपोर्ट हमारा लगा हुआ है जो 89 सेंट्स वाला था ना, 89 सेंट से 95 सेंट्स वाला, वो अभी भी लगा हुआ है, तो ये वर्क कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मैं चलता हूँ, अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।